हाय, मैं हूँ शुचि नागपाल और आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस समस्या को साइबर ग्रूमिंग कहा जाता है। इसका परिचय अगर दूँ तो मैं कहती हूँ आज इंटरनेट एक बहुत ही मज़ेदार, शानदार जगह हो सकती है बच्चों और युवाओं के लिए। यहाँ पे ये नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं और अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मित्र बना सकते हैं। सिर्फ एक खतरा है, कभी कभी ये ऑनलाइन मित्र जो कहते हैं वो होते नहीं हैं। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इन बच्चों या युवाओं को तैयार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? उनसे यौन उद्देश्यों की मांगें करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शिकारी हैं जो इन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं, पहले उनसे दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनसे यौन संबंधित मांगें करते हैं, यानी कि सेक्सुअल मांगें करते हैं। और बच्चे जब तक ये मांगें आती हैं तब तक उन पर मानसिक रूप से इतने निर्भर हो चुके होते हैं कि उन्हें वह करना ही पड़ता है जो ये शिकारी मांग रहे हैं। अब हमारे लिए यह बात समझना बहुत आसान है, पर बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, भरोसा करते हैं। उनके लिए यह मानना कि कोई व्यक्ति उनको धोखा दे रहा है, ऑनलाइन उनका मित्र बनकर उनसे शारीरिक या यौन संबंधित मांगें कर सकता है, यह समझना और इससे भी ज़्यादा इस बात को मानना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार फिर समझें, साइबर ग्रूमिंग में एक अजनबी ऑनलाइन बच्चों से दोस्ती करता है, उसे सहानुभूति देता है, उसकी तकलीफ़ों को सुनने वाला बनता है, पर सिर्फ इस कारण से कि उस बच्चे को या युवा को तैयार कर सके ताकि उनसे यौन एहसान बाद में मांगे जा सके। तो साइबर ग्रूमिंग का एक लक्ष्य यह है कि बच्चे का भरोसा कैसे जीता जा सके और किस लिए, ताकि आगे चलकर उनसे उनका व्यक्तिगत और अंतरंग यानी कि इंटीमेट डेटा पाया जा सके और बाद में इस डेटा के भरोसे, अब ये डेटा फोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, अनुचित बातचीत हो सकती है। अब इसके बाद में यह व्यक्ति एक बार उसके पास में इस तरह का डेटा आ गया तो वह बच्चे को धमकाकर या ब्लैकमेल करके उनसे और भी यौन संबंधी गंदी पिक्चरें, गंदे वीडियोस उनके बनवा कर मांग सकता है। हर बच्चे के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मेरे लिए अकेला हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे समझते नहीं हैं। ऐसे समय में वह ऑनलाइन जाकर कोशिश करता है कि इस तरह के दोस्त बना सके जो उसे सहानुभूति दे सके, जो उसकी तकलीफ़ों को सुन सकें, समझ सकें। ऐसे समय पर अगर इस तरह का यौन शिकारी उनके पीछे पड़ जाए तो वह कोशिश करता है कि अगर यह बच्चा कोई लड़का है या युवा कोई लड़का है तो वह किसी युवती यानी कि छोटी लड़की का रूप धारण करता है, और अगर कोई लड़की है तो किसी लड़के का रूप धारण करता है, बच्चे से दोस्ती करता है और उसके बाद में धीमे धीमे उनसे पूछना शुरू करता है, भाई तुम्हें क्या चीज़ें पसंद हैं, तुम्हारी आगे क्या इच्छा है। जब दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि इस शिकारी को लगे कि वह बच्चे से पूछ सकता है कि भाई तुम्हें कौन पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, किस तरह के लोग पसंद आते हैं, क्या क्या इच्छाएं होती हैं मन में जब अब तुम बड़े हो रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर वह पूछना शुरू करता है। और जैसे जैसे बच्चा जवाब देता जाता है, युवा जवाब देता जाता है, वैसे वैसे वह शिकारी के जाल में और फंसता जाता है। पूरी तरह अनजान रहते हुए वह बच्चा साइबर ग्रूमिंग की प्रक्रिया खुद ही शुरू करवा देता है। तो क्या ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि भाई ऐसा हो सकता है कि मेरा बच्चा किसी तरह के खतरे में हो, साइबर ग्रूमिंग का खतरा देख रहा हो? तो हाँ, कुछ ऐसे संकेत होते हैं। अगर आप देखें कि आपका बच्चा जो कि ज़्यादातर बाहर खेलना पसंद करता है, अचानक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, या जब आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी वेबसाइट पे जा रहे थे या किससे बात कर रहे थे,
तो ऐसे सवालों को बच्चा टालने की कोशिश करता है। एक और संकेत है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी भाषा बदलती है, यह तो हम सब जानते हैं। पर घर में जो भाषा बोली जाती है, और मेरा मतलब है कि जो बोली वह सुनते हैं, यानी कि अगर आप घर में साफ बोली बोलते हैं और गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप अचानक देखते हैं कि उसकी भाषा या बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि शायद उसके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का असर हो रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, और यह भी एक सुराग हो सकता है। जब बच्चा इस तरह के शिकारी के कब्जे में आ जाता है तो उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, उससे बहुत अजीबोगरीब मांगें की जा रही होती हैं। ऐसे में उसका मानसिक संतुलन अच्छा तो नहीं रहेगा। इसका एक असर ये हो सकता है कि आपकी आम बात पूछने पर भी या कोई सादा सा सवाल करने पर भी बच्चा आए दिन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक आखिरी सुराग, ऐसा लगता है शायद कि जैसे हम अपने बच्चे पर जासूसी कर रहे हैं, पर यह जासूसी नहीं है, यह सतर्क रहना है। जब आप कमरे में आते हैं और आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो कि इंटरनेट पे कुछ काम कर रहा था, आपके कमरे से में अंदर आते ही झट से टैब बंद कर देता है या कंप्यूटर बंद कर देता है या जिस वेबसाइट पे था उसे बंद कर देता है, तो ज़रूर आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है। आखिर बच्चा ऐसा क्यों करेगा? कोशिश तो यही कर रहा है कि जो भी वह कर रहा था, जिससे भी वह बात कर रहा था, उस चीज़ को आपसे छुपाए। पर सोच के देखिए, एक सवाल अब यह उठता है कि घर के बड़े होने के नाते या माँ बाप होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? तो 2-3 चीज़ें हैं। इस उम्र में आते आते बच्चों के पास में बहुत सारे सेक्सुअल सवाल होते हैं। आमतौर पर माँ बाप इन चीज़ों को या तो अनदेखा कर देते हैं और या फिर उसे किसी तरह की गंदी चीज़ बताकर बच्चों को चुप करा देते हैं। मेरा सुझाव है कि बच्चों से खुल के बात कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। आप सोच सकते हैं कि मैं बस इतना ही अपने बच्चे से बात करना चाहूँगी, वह ठीक है, यह आपकी मर्जी पर है। लेकिन बच्चे को जब सवाल उठते हैं, अगर आप उसको चुप कराकर बोल देते हैं, छी इस तरह की गंदी बातें करते हो, ये गंदी बात नहीं है, यह नेचुरल है, यह सवाल उठते ही हैं। इनके बारे में अगर आपसे जानेगा तो आपका बच्चा सुरक्षित रह सकता है। इसलिए खुलकर बच्चे से बात कीजिए। बच्चे के कौन दोस्त हैं, किनसे बात करता है, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। हो सके तो बच्चे को कहिए प्लीज़ अपने ऑनलाइन मित्रों को घर बुलाइए। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि बच्चा किस तरह के व्यक्ति से बात कर रहा है। एक और चीज़, हमेशा अपने बच्चों को बता के चलिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी माँ बाप अपनी जद्दोजहद में, अपनी ज़िंदगी में यह बात बच्चों से कहना भूल जाते हैं। उनको यह जानना ज़रूरी है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनका बहुत ख्याल करते हैं और आप उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार हैं। इससे होगा यह कि इस तरह के जो यौन शिकारी होते हैं, उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो पकड़ होती है बच्चों पे, वह थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। आमतौर पर ये शिकारी बच्चों को कहते हैं कि अब जिस तरह की जानकारी तुमने मुझसे साझा की है, जिस तरह की बातचीत तुमने मुझसे की है, अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया, अगर तुमने किसी को भी बताया, तो वे तुमसे प्यार करना बंद कर देंगे। बच्चा भी घबरा जाता है और इस तरह के शिकार में फंसता चला जाता है। इसलिए अपने बच्चे को यह बता के चलिए कि वह किसी भी तरह की तकलीफ में होगा, माँ बाप होने के नाते आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हैं और कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं कानून पर। तो जैसा अभी तक आप लोग शायद जान भी गए होंगे मुझसे बातचीत कर करके, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत काफ़ी सारी धाराओं में साइबर ग्रूमिंग का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम की किसी खास धारा के तहत इसे कवर नहीं किया गया है। सरकार ने 2012 में एक नया कानून बनाया था। इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो। इस कानून के तहत भी इस गुनाह को कवर किया गया है। यह तो कानून की बात हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से कहती हूँ
कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे भी अब ऑनलाइन जा रहे हैं और इस तरह के शिकारियों के जाल में फंस सकते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक बात समझाइए कि खुल के आपसे हमेशा बात करते रहें। आप इस तरह का माहौल घर में बना के रखिए जहां आप अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने दिन के बारे में, अपने काम के बारे में, ऑनलाइन मिलने वाले लोगों के बारे में बच्चों से खुल के बात कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपसे खुल के बात करना सीख लें। दूसरी चीज़, बच्चे अक्सर इस तरह की कार्यवाही को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बच्चों को ये बोलें कि भाई किसी भी हालात में ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे प्यार कम करेंगे, तो बच्चों को भी यह भरोसा होगा कि अगर उन्हें किसी तरह की तकलीफ है तो वो आपसे आके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने टीचरों से बात करने को कहिए। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे अपने टीचर्स पे बहुत भरोसा करते हैं, तो अगर कोई ऐसे टीचर हैं तो आप बच्चे को पहले से बता के रखिए कि तुम्हारे मन में अगर किसी तरह की जद्दोजहद हो रही है तो जाके बच्चे आप अपनी टीचर से भी बात कर सकते हो। और तीसरी चीज़, सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन अगर आप पीड़ित होने के नाते अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप गुनाह को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो पुलिस और कानून इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक अनुरोध है कि अगर आपको पता हो कि कोई बच्चा इस तरह की तकलीफ झेल रहा है तो ज़रूर उसकी रिपोर्ट कीजिएगा। चलिए, अगर आप मेरे साथ में आज ही जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए नए वीडियोस देखने मिलेंगे। और हाँ, अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास में इस तरह के किसी केस से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।